अभी लड़का समझ भी नहीं पाया था कि आखिर हुआ क्या है। तभी बाहर की दुनिया मानो किसी बड़ी ताकत के प्रहार से ढक गई। आसमान से बिना रुके ओलों की बरसात होने लगी। हर एक ओला मुट्ठी जितना बड़ा था। अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो या तो मौत तय थी या फिर वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज होगा। दृश्य इतना भयानक था कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया था। जो लोग समय पर नहीं बच पाए उनका हाल बेहद दर्दनाक हुआ। एक डिलीवरी बॉय जो बाहर था, उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। एक लड़की जो बाहर थी घबरा कर तेजी से घर की ओर भागने लगी, लेकिन ओलों की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि वे पहले से भी बड़े और खतरनाक होते जा रहे थे। यहाँ तक कि लोहे जैसी मजबूत इमारतें भी इन ओलों के सामने टिक नहीं पा रही थीं और पल भर में टूटकर बिखर रही थीं। सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर जो शहर कभी बेहद समृद्ध और चहल पहल से भरा था, वह देखते ही देखते खंडहर में बदल गया। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह भयानक आपदा तो अभी बस शुरुआत भर थी। जब लोगों को लगा कि खतरा टल गया है, तभी आसमान से एक और भी विशाल ओला गिरा, जो सीधे शहर की एक मशहूर इमारत पर आ गिरा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस विनाशकारी आपदा की भविष्यवाणी कुछ घंटों पहले ही मौसम विशेषज्ञ क्यांग भाई ने कर दी थी। दरअसल इससे पहले उनकी कई मौसम भविष्यवाणियां गलत साबित हो चुकी थी, जिससे लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। इसी वजह से उसकी साख पूरी तरह गिर चुकी थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और टीवी चैनल ने भी उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था। यह सब सहना क्यांग भाई के लिए बहुत मुश्किल था। दुखी होकर वह सीधे एक बार में पहुंच गया और शराब पीकर अपना गम भुलाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब नौकरी छूटने के बाद वह आगे क्या करेगा। बार के मालिक ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने दीवार के कोने में बैठे एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह भी मौसम की भविष्यवाणी करने वाला विशेषज्ञ है। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई। तभी उस आदमी ने अचानक कहा कि कल सुबह ठीक 8 बजे भारी बारिश होगी। क्यांग भाई ने यह सुनकर हंसते हुए बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि वह आदमी नशे में बकवास कर रहा है। लेकिन अगले दिन सुबह ठीक 8 बजे ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि क्यांग भाई की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी उसे एहसास हुआ कि वह किसी बड़े माहिर इंसान से मिला है। उसी रात वह उस आदमी से मिलने पहुंच गया। इस बार वह आदमी बेहद गंभीर था। उसने कहा कि 3 दिन बाद बहुत भयानक ओलों की बारिश होने वाली। उसने क्यांग भाई से बार बार विनती की कि वह यह खबर लोगों तक जरूर पहुंचा दें। छोटे से शहर के लोगों को बचाने के लिए क्यांग भाई ने अपने अधिकारियों की बात तक नहीं मानी और लाइव टीवी पर जाकर घोषणा कर दी कि 3 दिन बाद इतिहास की सबसे खतरनाक ओलों की बारिश होगी, इसलिए कोई भी घर से बाहर न निकले। लेकिन जिस दिन यह भविष्यवाणी सच होने वाली थी, उस दिन सुबह आसमान बिल्कुल साफ था, धूप खिली हुई थी और कहीं भी ओलों का नामो निशान नहीं था। गांव के लोग एक बार फिर क्यांग भाई पर गुस्सा होने लगे। लेकिन तभी अचानक आसमान से हजारों लाखों ओले गिरने लगे। खुशकिस्मती से क्यांग भाई की चेतावनी की वजह से लोग पहले ही घरों में सुरक्षित थे, इसीलिए इस आपदा में जान माल का नुकसान बहुत कम हुआ। आखिरकार टीवी चैनल ने क्यांग भाई को दोबारा नौकरी पर रख लिया।